friends, welcome back. My name is Sushma Singh. I'm an author and a transformation life coach. So आज मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाली हूँ वाइब्रेशंस के बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे क्लाइंट्स हैं, जब मैं उन्हें कई चीजें एक्सप्लेन कर रही होती हूँ स्पेशली अबाउट वाइब्स एंड एवरीथिंग, तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या होता है. सो आई डिसाइडेड कि चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ और उससे आप सब लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी समझने में, क्योंकि हर कोई आजकल बात कर रहा है कि अगर आपको जो भी कुछ अच्छा पाना है अपनी लाइफ में, आप उस वाइब्रेशन के साथ अगर आप उस वाइब्रेशन पे है तो डेफिनेटली वो आपको वो चीजें मिल जाएंगी. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाइब्रेशन होता क्या है. तो इस अर्थ पे जो भी मैटर है वो सब एनर्जी है. तो इसलिए हम ह्यूमन बीइंग्स, हम सब भी एनर्जी हैं. हम सब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं. तो हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, जो भी हमारी लाइफ का पार्ट है, समहाउ वो सब चीजें उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं. तो अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है और आज मैं उस स्टेज पे हूँ जहां मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड टू चेंज माई सराउंडिंग, या मैं पसंद नहीं कर रही हूँ कि मैं आज जहां पर हूँ मैं इससे कुछ बेटर करना चाहती हूँ या कुछ बेटर पाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है. मुझे चेंज करने की जरूरत है मेरा वाइब्रेशन. मुझे उस लेवल पे वाइब्रेट करने की जरूरत है जैसा एनवायरमेंट, जैसा सर्कल, जैसे लोग, जैसी चीजें, जैसे चीजें मुझे चाहिए मेरे एनवायरमेंट में, उनके लेवल का मुझे वाइब्रेट करना है. अगर मैं वो कर पाती हूँ तो वो सारी चीजें मेरी लाइफ का, मेरे एनवायरमेंट का पार्ट बन जाएंगी. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उन लोगों की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है. आपने देखा होगा कुछ लोग, हमें ऐसा लगता है यार वो तो बहुत लकी है, जो भी व्हाटएवर दे टच टर्न्स इनटू गोल्ड. लाइक हमेशा उनके साथ अच्छा ही होता है. वो कहीं भी बाहर जाते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं, वो हमेशा इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं. उनकी लाइफ बहुत कन्वीनियंट, ईजी है, जैसा चाहते हैं वो वैसे होता है. तो वो लोगों का जो सीक्रेट है, वो सीक्रेट यही है कि उन्होंने ये स्किल लर्न कर ली है. उन्हें पता है कि या तो वो नेचुरली कर रहे हैं या वो कॉन्शियसली कर रहे हैं. उन्हें ये पता है कि मेरी जो भी वाइब्रेशंस है उसके लिए मुझे ऐसी चीजें, मतलब मुझे अपने आप को उस लेवल पे, उस फ्रीक्वेंसी पे लेकर के जाना है ताकि वो सारी चीजें मेरी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन जाए. सो वो कॉन्शियसली ऐसे थॉट्स, ऐसे आइडियाज, ऐसे फीलिंग्स को एनकरेज करते हैं और उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट उनका जो वाइब्रेशन लेवल है वो हमेशा हायर रहे और उसकी वजह से उन्हें हमेशा लाइफ में वो मिले जो वो चाहते हैं. आपने ये भी देखा होगा कि कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि सम डेज, कुछ दिन हमारे बहुत अच्छे होते हैं. हम सुबह टाइम पे उठ जाते हैं, हमने एक्सरसाइज कर ली, हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन सब चीजें इतनी अलाइंड हो जाती हैं. जहां हमें कभी पार्किंग नहीं मिलती थी, ऑल ऑफ अ सडन ऑन दैट पर्टिकुलर डे वो हमें बहुत ही इजीली पार्किंग मिल जाती है. वो पर्टिकुलर सीट जो हमें उस सेटअप पे चाहिए थी, हमें वो मिल जाता है. या कोई इंसान, जैसे हम बहुत सारे टाइम से सोच रहे होते हैं कि इससे मिलना है, बट समहाउ हम टाइम नहीं निकल पा रहे होते हैं, अचानक से वो इंसान हमारी लाइफ में आ जाता है और हम उससे मिल जाते हैं. तो ऐसी बहुत सारी इंसिडेंसेस होते हैं जिसको हम सेरेंडिपिटी भी कहते हैं. सेरेंडिपिटी मीन्स एक्सीडेंटल हैपनिंग जो अच्छे के लिए होती है, जिससे कुछ अच्छा हो जाता है. तो अगर हम अपनी लाइफ में ऐसी सेरेंडिपिटीज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्शियसली अपनी वाइब्रेशंस को हायर करके. तो मैं अभी कुछ टिप देने वाली हूँ आपको कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशंस को हायर बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे फियर, गिल्ट, इस तरह की जो फीलिंग है ये बहुत लो एनर्जी फ्रीक्वेंसीज है. तो जब हम इन पर होते हैं, हम डेफिनेटली ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में जो हमें ये सिमिलर फीलिंग्स दे रहे होते हैं. उसके ऊपर होती है जो हमारी जैसे करेज, डिजायर, जो भी मतलब काइंड ऑफ स्टिल कुछ एक सेल्फिश वाली जो फीलिंग्स होती है, जैसे हम कहते हैं प्राइड. तो इस तरह की जो फीलिंग होती है वो एक इंटरमीडिएट लेवल की फीलिंग होती है, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट बैड. उसके ऊपर की जो फीलिंग होती है, जिसे हम लव एंड अबव कहते हैं, जिसमें आता है जॉय, पीस, एनलाइटमेंट, ये सब होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो इसमें क्या होता है, जब हम इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो सारी सिचुएशन, वो लोग जो हमें मोर जॉय देते हैं लाइफ में, हमें मोर
पीसफुल या ब्लिसफुल होने की फीलिंग होती है। ऐसी सारी चीजें, ऐसे सारे लोग हमारे एनवायरमेंट में खुद ही अट्रैक्ट होने लग जाते हैं जब हम उस लेवल की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को एक हायर लेवल पे रखें। तो उसके लिए सबसे पहली और सबसे बेसिक मेरी टिप होगी वो है वाटर। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी इज 70% वाटर। सो इमेजिन कि कितना अफेक्ट होगा अगर हम उसी पानी को बहुत ही कॉन्शियसली कंज्यूम करें। अगर हम सिर्फ क्लियर अच्छा पानी इन गुड क्वांटिटी, लाइक अगर हमें 2 to 3 लीटर्स वाटर एवरीडे पीना है तो उसे पीना, कंज्यूम करना, क्लीन होना चाहिए वो। और अगर आप ये इनकॉर्पोरेट कर सके कि आप हमेशा पानी को चार्ज करके पिए, जैसे मैंने ये प्रैक्टिस काफी टाइम से मैं कर रही हूँ। और स्पेशली मैं जब एफॉर्म करती हूँ, जब मैं पानी, मुझे कोई भी पीना हो तो मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो मैं उस जार को ही ऑलरेडी पहले भर लेती हूँ और फिर मैं उसमें कुछ एफर्मेशंस डाल देती हूँ। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एफर्मेशंस इज बीइंग पीसफुल। सो मैं उस पानी को देखती हूँ और फिर उसके अंदर मेरे जो भी एफर्मेशंस है मैं उसे डाल देती हूँ और उसके बाद मैं उसे कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ टू रेस्ट। उसके बाद फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स के बाद फिर मैं वो वाटर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो क्या होता है, मैंने हमेशा देखा है कि जब मैं इस तरह से पानी पी रही हूँ बहुत सारे टाइम से, तो मैं खुद देख सकती हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली फ्रॉम विद इन में काफी पीसफुल हो गई हूँ। आई हैव कंट्रोल ओवर माई एंगर, आई हैव कंट्रोल ओवर जो भी सिचुएशन होती है मैं उसके एकदम फटक से रिएक्ट नहीं करती हूँ। आई टेक माई टाइम, आई डोंट रिएक्ट, मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है, स्पेशली जब मैं क्लाइंट्स के साथ डील कर रही होती हूँ। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती है जब आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है एक सामने वाले बंदे को। तो उसके लिए आपको खुद बहुत ही एक पीसफुल स्टेट में, अंडरस्टैंडिंग स्टेट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये टेक्निक मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्क करती है। और हमें पता भी है कि सो देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट जो पानी के क्रिस्टल्स के ऊपर किया गया था। तो उसमें साइंटिस्ट ने क्या किया था कि कुछ वाटर जिसपे हीलिंग की या उस पे कुछ प्रेयर किया या कुछ अच्छे म्यूजिक उसके ऊपर से लेकर के गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस वाटर ड्रॉपलेट्स को फ्रीज करके फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर थे वो सारे वाटर क्रिस्टल्स जो कि जिन पे हीलिंग की गई थी या जिन पे अच्छे एफर्मेशंस किए गए थे या गुड म्यूजिक से उसको चार्ज किया गया था। और वो जिन्हें हेट्रेड या जिसको बोलेंगे कि अच्छे वाइब्रेशन से, अच्छे साउंड्स के थ्रू नहीं लेकर के गए थे, वो सब बहुत ही डीफॉर्म थे। सो उस एक्सपेरिमेंट, वो एक काफी बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है जो हमें बताता है कि पावर ऑफ वाटर और पावर ऑफ एफर्मेशंस। अगर आप एक कोई चीज है जो 70% आपकी बॉडी को, आपके माइंड को अफेक्ट करती है, अगर आप वो चीज कॉन्शियसली और कंट्रोल करके करें, आप खुद सोचिए उसका अफेक्ट कितना मैसिव होगा। तो जस्ट एक सिंपल प्रैक्टिस की पानी पीने से पहले उसे पहले चार्ज करें, उसे कुछ एफर्मेशंस दें या कुछ भी पॉजिटिव वाइब जो भी आपको ऐसा अच्छा फीलिंग दिलाता हो, उसके साथ वो एक प्रोसेस करके फिर अगर आप उस वाटर को कंज्यूम करते हैं वो आपकी बॉडी को बहुत बहुत अच्छा अफेक्ट करता है और उससे आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है। मेरा दूसरा टिप ये होगा कि कुछ तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, मैं क्रिस्टल्स में बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस होती है, वो जिस एनवायरमेंट में वो फॉर्म हुए होते हैं वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन वाला एनवायरमेंट होता है। सो वो इम्बाइब्ड होता है, उस तरह की एनर्जीज उन क्रिस्टल्स में इम्बाइब्ड होती है। तो अगर वैसे क्रिस्टल्स जैसे क्वार्ट्ज, बहुत सारे तरह के जो भी आपको पसंद हो और आप उसके ऊपर थोड़ा और स्टडी करके जो भी आपको सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स अपने आसपास रख सकते हैं, अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, अपने ऑफिस एरिया में। उससे आपकी वाइब्रेशन लेवल पे बहुत बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मेरा नेक्स्ट टिप है कि जर्नल करना। ये मेरा बहुत ही फेवरेट टिप है क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि राइटिंग एक ऐसी चीज है जब मुझे बहुत फोकस कर देती है। इफ आई एम राइटिंग डाउन समथिंग तो मुझे पता है कि मेरा जो ये रेटिकुलर आर्टिकुलेट सिस्टम जिसको बोलते हैं कि जो पेन से जब हम लिख रहे होते हैं कोई एक चीज, हमारा ब्रेन और हमारी ये जो मोटर स्किल्स होती है वो एक साथ जब नर्व्स काम कर रहे होते हैं तो कुछ एक मैजिकल थिंग जस्ट हैपन कि आप जो लिख रहे होते हो ना somehow it just come true। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ही
ग्रेटफुल हूँ जो जो चीज़ों के लिए मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ अपनी लाइफ में। मैं बोलती भी हूँ, अफॉर्म भी करती हूँ एंड आई राइट इट डाउन ऑल्सो। सो उससे क्या होता है, मेरी जो वाइब्रेशंस है ना वो ऑटोमेटिकली एक अच्छे लेवल पे चल रही होती हूँ। मेरे लिए मस्ट है एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे ग्रैटिट्यूड जर्नल करना, क्योंकि जब मैं जर्नल कर रही होती हूँ मैं बहुत ही फोकस्ड होती हूँ और समहाउ वो ग्रैटिट्यूड मुझे ना एक अलग ही लेवल पे लेके चले जाता है। सो आई एम श्योर ये सब लोगों के साथ होगा। सो इफ़ यू विल प्रैक्टिस जर्नलिंग और उसमें आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको बहुत अच्छे वाइब्रेशन पे लेके जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा मिरर एक्टिविटी। आपने शायद सुना भी होगा, सो लुईस है वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं इसके बारे में। वो कहती है हमेशा कि हम सब जो है ना अपने आप को सेल्फ लव में लैक करते हैं, या हमारे माइंड में कुछ ऐसी थिंकिंग्स, कुछ ऐसे थॉट पैटर्न आ जाते हैं जो हमें बचपन से मिल जाते हैं। तो मैं अभी जस्ट एक बात करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल थिंग्स रिलेटेड टू वेल्थ, जैसे मेरा जो मनी का जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैंने हमेशा से ये सुना था कि मनी इज समथिंग जो बहुत डिफिकल्टी से मिलती है, बहुत मेहनत से अर्न करती है, तो उसको बहुत ही कॉन्शियसली यूज करना चाहिए और स्कैर्सिटी है मनी की। तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि समहाउ मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम ही होती थी, मैं उसे एक्सीड नहीं कर पाती थी। बट देन ग्रेजुअली जब मुझे ये बात समझ में आई कि मैंने मतलब अपने आप को क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों होता है कि मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके उससे आगे क्यों नहीं जा सकती हूँ। सो मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया। मैंने रियलाइज कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है ना मनी के, उसके साथ प्रॉब्लम है। सो आई वर्क ओवर इट और मैंने ना मिरर में एफर्मेशंस करना शुरू कर दिया, लाइक आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी वेल्दी, आई हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आपको जो भी ठीक लगे, आपको बहुत सारी एफर्मेशंस मिल जाएंगी। तो अगर आप अपनी स्ट्रेट अपनी आइज में लेकर के एफर्मेशंस मिरर में करते हैं अलॉन्ग विथ सेल्फ लव, खुद को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना जो हम जनरली नहीं करते हैं, तो ये दो एफर्मेशंस जब आप एक साथ मिरर में लेके करते हैं आपको उसका बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है और आपकी जो वाइब्रेशंस है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है आपकी मिनिमलिस्टिक होना। मतलब आजकल आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आप चीज़ें जोड़ के मत रखिए। आपको वो सब चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही है, जो आपके पास बहुत सारे टाइम से ऑलरेडी पड़ी हुई है, उन सबको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। ऐसी चीज़ें लाइए जो और रखिए अपने आसपास जो आपको सर्व करना है। तो ये भी आपके एनवायरनमेंट को, आपकी वाइब्रेशन को ओवरऑल हाई करने में हेल्प करता है। और मेरी लास्ट टिप होगी फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी वर्च्यू है जिसे मैं कहूँगी कि उसे मैं टॉप वर्च्यू मानती हूँ। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप एक्चुअली आप खुद को सेव कर रहे होते हैं। हमें ये पता है कि हम किसी के लिए अगर एंगर और रिजेंटमेंट अपने मन में रखते हैं तो हम एक्चुअली खुद पॉइजन ले रहे होते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वो सामने वाला बंदा मर जाएगा। मतलब बेसिकली ये इस तरह का आइडिया होता है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो एंगर और रिजेंटमेंट आपके अंदर है, सो वो आपको अफेक्ट कर रहा होता है। और अगर आप उसे फॉरगिव कर दे, रिलीज कर दे, तो वो अल्टीमेटली आप ही को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। और वंस आप ये वाली एनर्जी से बाहर निकल जाते हो, एंगर और स्ट्रेस या ग्रीफ वाली फीलिंग्स, इमोशन से जब आप बाहर निकल जाते हो, ऑटोमेटिकली आप हायर एनर्जी पे वाइब्रेट करने लग जाते हो। सो आई एम वेरी श्योर आप लोगों को ये आइडियाज पसंद आए होंगे एंड प्लीज डू प्रैक्टिस देम। लेट मी नो इफ इट हेल्प यू और नॉट इन द कॉमेंट बॉक्स। आई विल लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। So till then, stay blessed, stay happy. Thank you so much for listening and being here. Bye bye.